श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 89वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। तीन देव में को बड़ो, सबको यही विचार भृगु मुनि ने सबसे कहो, विष्णु जगत आधार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, एक समय सरस्वती नदी के तट पर ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवताओं में कौन बड़ा है, इस प्रकार परस्पर झगड़ा होने लगा। हे राजन, इनमें कौन बड़ा है, इसकी परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण के पुत्र भृगु को भेजा। सो भृगु परीक्षा के कारण ब्रह्मा की सभा में गए। भृगु जी ने ब्रह्मा के स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए स्तुति प्रणाम कुछ भी नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से प्रज्वलित हो भृगु के ऊपर अत्यंत क्रोध किया, परंतु ब्रह्मा अपने पुत्र के लिए चित्त में उठे क्रोध को आप ही शांत करने लगे। जैसे अपने कारण जल से अग्नि शांत होती है और अग्नि के शांत करने में जैसे अग्नि से उत्पन्न जल काम आता है, उसी प्रकार ब्रह्मा का क्रोध शांत करने में उन्हीं से उत्पन्न हुए भृगु जी काम आए। वहाँ से भृगु जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गए। उस समय शिव जी भाई भृगु से प्रीतिपूर्वक उठकर मिलने को उद्यत हुए। तब भृगु जी ने महादेव जी से मिलने की इच्छा न की और कहा, तुम कुमार्ग में चलते हो, तुमसे नहीं मिलेंगे। यह सुनते ही महादेव जी क्रोध से लाल नेत्र कर हाथ में त्रिशूल ले मारने को प्रस्तुत हुए। यहाँ शंका होती है कि तीनों देवताओं में बड़ा देवता कौन है, ब्रह्मा बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। ऐसा विचार मुनि लोगों ने क्यों किया? क्योंकि ऐसा विचार तो अत्यंत अज्ञानी तथा बालक और बड़े बड़े मूर्ख किया करते हैं। मुनि लोग ऐसा विचार कभी नहीं करते, फिर उन लोगों ने क्यों किया? इसका उत्तर है कि सारस्वत मुनि के वंश में जो जन्म लिए ब्राह्मण हैं, सो सब ब्रह्म कर्म में बड़े निपुण होते थे। ऐसा ब्रह्म कर्म का अभिमान करके सब देवताओं का और मुनियों का अनादर करने लगे। ऐसा सारस्वत ब्राह्मणों का अभिमान जानकर विचार किया कि ऐसा अभिमान करके सब सारस्वत ब्राह्मण नरक में पड़ेंगे, क्योंकि हमें आदि लेके जितने देवता हैं तथा ब्राह्मण हैं, उन सबको यह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जानते। ऐसा विचार करके उन्हीं ब्राह्मणों के यज्ञ में कृपा करके उन्हीं ब्राह्मणों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। तब उन ब्राह्मणों ने ज्ञान त्याग दिया और मूर्ख हो गए और उस मूर्खता से भस्म होने लगे। तब कालोपरांत भगवान का चरित्र भृगु जी ने वर्णन किया। तब सारस्वत ब्राह्मण अभिमान रहित हो गए, इसलिए सारस्वत ब्राह्मणों को ऐसा संदेह हुआ था। उस समय पार्वती महादेव जी के चरणों में गिरकर बोली कि महाराज, तुम्हारा भ्राता है, इसे कैसे मारते हो? इस प्रकार वाणी से शांत करने लगी। इसके उपरांत भृगु वैकुंठ में गए, जहाँ जनार्दन भगवान वास करते हैं। लक्ष्मी की गोदी में शयन करते हुए विष्णु भगवान के हृदय में भृगु ने जाकर लात मारी। तदनंतर साधुओं की गति विष्णु भगवान ने लक्ष्मी सहित पलंग पर से उठ पृथ्वी में मस्तक धर भृगु जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम भले आए, आसन ग्रहण करो। हे समर्थ, आपके आने को हमने नहीं जाना, सो अपराध क्षमा करो। हे तात, हे महामुनि, तुम्हारे चरण कोमल हैं और मेरी छाती अत्यंत कठोर है, तुम्हारे चरणों में चोट लगी होगी। इस प्रकार कहकर अपने हाथों से ब्राह्मण के चरण सहलाने लगे। गंगादि तीर्थों का पवित्र करने वाले, अपने चरणों के जल से मुझे और मुझ में अधिष्ठित लोग और लोकपालों को पवित्र करो। हे ब्राह्मण, अब मैं लक्ष्मी के वास करने का अत्यंत पात्र हुआ और तुम्हारे चरण स्पर्श से पाप दूर हुए, इसलिए मेरी छाती में सदा लक्ष्मी वास करेगी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री नारायण की कही हुई मनोहर वाणी से तृप्त होकर भक्ति से आनंद में मग्न हो भृगु जी नेत्रों में आंसू भरकर चुप हो गए। हे राजन, भृगु जी ने फिर अपने यज्ञ में आकर वेद पाठी मुनियों से तीनों की जो बात देखकर आए थे सो कही। भृगु जी की बात सुन आश्चर्य को प्राप्त हो संदेह को त्याग मुनियों ने कहा कि इतना उनका अपराध किया, परंतु
क्रोध न आया तो विष्णु भगवान में ही शांति है और किसी देवता में नहीं, इसलिए सबसे बड़े विष्णु भगवान ही हैं, यह निश्चय है। साक्षात धर्म और धर्म के लिए ज्ञान और तथा वैराग्य 8 प्रकार के ऐश्वर्य और आत्मा के मलों का दूर करने वाला यश, यह सब भगवान में ही विद्यमान है। कालदंड के भय से रहित शांत स्वभाव और समान चित्त निष्किंचन अर्थात किसी वस्तु की जिनमें चाहना नहीं, साधु मुनियों को जिन भगवान की परम गति कहते हैं। सत्वगुण भगवान का प्यारा रूप हैं और ब्राह्मण भगवान के इष्ट देव हैं। शांत और निष्काम बड़ी बुद्धि वाले जिनका भजन करते हैं वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। जिन भगवान ने अपनी माया से सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के देवता, असुर, राक्षस बनाए हैं, सब ही उनका रूप हैं, परंतु उनमें सत्वगुणी रूप कल्याण देने वाला है। श्री सुखदेव बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सरस्वती के तीरवासी ब्राह्मण मनुष्यों का संदेह दूर करने के लिए श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद की सेवा करके श्री कृष्णचंद्र की गति को ही प्राप्त हुए। सूत जी बोले कि हे ऋषीश्वरों, व्यास देव के पुत्र सुखदेव जी के मुख कमल की सुगंधि से युक्त अमृत के समान संसार के भय का काटने वाला श्री कृष्णचंद्र का यश कान रूपी दोने में भर कर जो श्रेष्ठ पुरुष पान करेगा वह संसार के आवागमन के परिश्रम में छूट जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस चरित्र में श्री कृष्णचंद्र का उत्कर्ष कहा, फिर उत्कर्ष कारक श्री कृष्णचंद्र का ही और चरित्र वर्णन करते हैं। हे राजन, एक समय द्वारका में एक स्त्री के पुत्र उत्पन्न होकर पृथ्वी का स्पर्श करते ही मर गया। वह ब्राह्मण मरे पुत्र को लेकर राजा उग्रसेन की ड्योढ़ी पर दर विलाप कर आतुर दीन मन होकर कहने लगा, ब्राह्मणों का द्वेषी, षड्बुद्धि, लोभी, विषयों में आसक्त मन, क्षत्रियों में अधम, इस राजा के दोष से मेरा पुत्र मरा है। मेरा कुछ दोष नहीं। हिंसा करने वाले दुस्वभाव अजितेंद्रिय राजा के सेवन करने से प्रजा दुखी और दरिद्री होती हैं। इसी प्रकार वह ब्राह्मण दूसरे पुत्र को, फिर तीसरे पुत्र को लेकर राजा के द्वार पर धर कर यही कहने लगा कि मेरा कुछ दोष नहीं है, इस राजा के दोष से यह सब मेरे पुत्र मरे हैं। किसी समय अर्जुन श्री कृष्णचंद्र के निकट ब्राह्मण की बात श्रवण कर नवम बालक जब मर चुका तब ब्राह्मण से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तू किस लिए रुदन करता है? क्या तेरे रहने के स्थान द्वारका में धनुष का धारण करने वाला कोई क्षत्रिय नहीं है? धन, स्त्री और पुत्रों में आसक्त यह यादव तो यज्ञ में भोजन को आए हुए ब्राह्मण के समान बैठे हैं। क्षत्रियों के जीवित रहते भी धन, स्त्री, पुत्र संयुक्त ब्राह्मण जहाँ शोच करते हैं वे उधर पोषक क्षत्रिय और उनके वेश से नट ही जीते हैं, ऐसा समझना चाहिए। हे ब्राह्मण, तुम दीन हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र की मैं रक्षा करूँगा, और जो मुझसे रक्षा न होगी अर्थात मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण न होगी तो ब्राह्मण की प्रीति से पाप रहित हो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, संकर्षण, वासुदेव और धनुषधारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी तथा जिनके समान कोई योद्धा नहीं ऐसे अनिरुद्ध, ये सभी मेरे बालकों की रक्षा करने को समर्थ न हुए। जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी जिस कर्म को न कर सके, हे अर्जुन, उस कर्म को तू कैसे कर सकेगा? तू अज्ञान से करना चाहता है, इस कारण तेरी बात का मुझे विश्वास नहीं होता। अर्जुन बोला कि हे ब्राह्मण, मैं संकर्षण, कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, गांडीव धनुषधारी अर्जुन नामक क्षत्रिय हूँ। हे ब्राह्मण, तू मेरा अपमान मत कर, महादेव का प्रसन्न करने वाला मेरा पराक्रम है। हे समर्थ ब्राह्मण, संग्राम के बीच मृत्यु को जीत कर तेरे पुत्र ला दूंगा। हे नपोत्तम परीक्षित, इस प्रकार धृष्टता के वचनों से विश्वास को प्राप्त हो वह ब्राह्मण अर्जुन के पराक्रम को श्रवण कर प्रसन्न हो अपने घर चला आया।
जब स्त्री के प्रसूति काल का समय आया तब ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु से रक्षा कर इस प्रकार बारंबार आतुर हो अर्जुन से कहने लगा। उस समय अर्जुन ने पवित्र जल का स्पर्श कर हाथ पांव धो आचमन कर शिव जी को नमस्कार करके दिव्य शस्त्रों का स्मरण कर प्रत्यंचा चढ़ाकर गांडीव धनुष को हाथ में लिया। अनेक शस्त्रों में मिलाए बाणों से सावर के घर का पिंजरा बना दिया। तिरछे बाण चलाए, ऊपर को चलाए और नीचे को चलाकर घर के ऊपर बाणों का पिंजरा कर दिया। उनके उपरांत ब्राह्मण की स्त्री से उत्पन्न हुआ बालक बारंबार रुदन कर शीघ्र ही शरीर सहित आकाश मार्ग में होकर चला गया। और बार तो देह पड़ा रहता था, अब की बार देह भी न रहा। उस समय ब्राह्मण श्री कृष्णचंद्र के निकट ही अर्जुन की निंदा करके यह कहने लगा कि मेरी मूर्ता देखो, मैंने इस नपुंसक अर्जुन का कहना सत्य माना। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलदेव जी और श्री कृष्ण ये सब मिलकर भी जिसकी रक्षा न कर सके उसकी रक्षा करने को और कौन समर्थ है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, इस अपनी श्लाघा करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। यह दुर्बुद्धि देव के विनाश किए पदार्थ को मूर्खता से बचाना चाहता है। इस प्रकार जब ब्राह्मण ने खोटा वचन कहा तब अर्जुन ने योग विद्या को धारण कर यमराज भगवान की संयमनी पुरी में शीघ्र प्रवेश किया। वहाँ यमराज की पुरी में पुत्रों को न देखा। तब वहाँ से अर्जुन इंद्र की पुरी में गया, फिर अग्नि की पुरी में गया, वहाँ से कुबेर की पुरी में गया, वायु तथा वरुण की पुरी में गया। इसके उपरांत रसातल और स्वर्ग में गया, फिर धनुष को लेकर और स्थानों को गया। सब स्थान ढूंढे परंतु कहीं ब्राह्मण के पुत्र का पता न मिला। तब प्रतिज्ञा से अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा करने लगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र उसे मना करके बोले कि ब्राह्मण के पुत्र को मैं ला दूंगा, तू अग्नि में मत जल। जो निंदा करते हैं वे ही तुम्हारी निर्मल कीर्ति को हमारे साथ पृथ्वी पर निरंतर गान करेंगे। कि अंत में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने ब्राह्मण के पुत्र को ला ही दिया। सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार कह और अर्जुन को संग ले अलौकिक अपने रथ में चढ़ पश्चिम दिशा को गए और 7 पर्वत के 7 द्वीप उल्लंघन कर तथा 7 समुद्रों को और लोक पर्वत का उल्लंघन कर बड़े अंधकार में घुसे। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, उस अंधकार में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक इन रथों के घोड़ों की गति शिथिल हो गई। महायोगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने घोड़ों की शिथिल गति को देख 1000 सूर्य के तेज वाले अपने सुदर्शन चक्र को रथ के आगे चलने की आज्ञा दी। अति घोर सघन प्रकृति के परिणाम रूप अंधकार को अपनी उत्कृष्ट कांति से विदीर्ण कर मन के तुल्य वेगवान सुदर्शन चक्र ने प्रत्यंचा से सेना पर श्री रामचंद्र के बाण के समान प्रवेश किया। चक्र के पीछे गमन करके उस अंधकार से परे वर्तमान श्रेष्ठ व्यास भगवान का प्रकाश रूप देख चकाचौंधी से अर्जुन ने अपने दोनों नेत्र मूंद लिए। इसके उपरांत बड़े पवन चलने से उठी लहरों से शोभायमान जल में वह रथ गया। उस जल में प्रकाशमान वस्तु में श्रेष्ठ और दीप्तिमान सहस्रों मणियों के खंभ लग रहे हैं। उनसे शोभायमान अद्भुत भवन देखा। उस भवन में बड़ी देह वाले अद्भुत सहस्र मस्तकों में मणियों की कांति से प्रकाशमान 2 सहस्र नेत्रों से शोभायमान स्फटिक मणि के श्वेत पर्वत के तुल्य कांति और श्याम कंठ तथा जीवा संयुक्त शेषनाग को अर्जुन ने देखा। उस शेषनाग के देह का सुखदायक आसन बनाए बड़े प्रभाव वाले पुरुषों में श्रेष्ठ उत्तम भूमा पुरुष को शयन करते अर्जुन ने देखा, जिनकी वर्षाऊ मेघ के समान कांति, सुंदर पीत वस्त्रों को धारण किए, मुख प्रसन्न मनोहर और बड़े बड़े नेत्र हैं, जिनके केश बड़े मणियों से जटित किरीट और कुंडलों की कांति से शोभायमान लंबी सुंदर 8 भुजा कौस्तुभ मणि को धारण किए और भृगुलता के चिन्ह संयुक्त वनमाला पहने रहे थे।
पहन रहे थे। सुंदर नंद मुख्य अपने पार्षद और मूर्तिमान चक्रादिक अपने शस्त्र और पुष्टि श्री कीर्ति माया तथा समस्त अनिमादिक विभूतियों से सेवित ब्रह्मादिकों के पालन करने वाले, इस प्रकार अनंत भूमा भगवान के दर्शन कर सब लोगों के पति श्री कृष्णचंद्र ने अपने स्वरूप को प्रणाम किया और भयभीत अर्जुन ने भी प्रणाम किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण और अर्जुन को हाथ जोड़े खड़ा देख वह पुरुष गंभीर वाणी से मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हारे देखने के लिए ब्राह्मणों के सुपुत्रों को मैं ले आया हूँ। पृथ्वी में मेरी कला से अवतीर्ण हुए तुम पृथ्वी के ऊपर बोझ रूप असुरों को मार शीघ्र मेरे पास आ जाओ। तुम दोनों पूर्ण मनोरथ महाश्रेष्ठ नर नारायण ऋषि हो तो भी लोगों की शिक्षा करने के लिए धर्म करते हो। श्रेष्ठ आसन पर विराजमान भगवान भूमा पुरुष ने जब इस प्रकार आज्ञा दी तो श्री कृष्णचंद्र अर्जुन ने धर्म भूमा पुरुष को प्रणाम कर ब्राह्मण के बालकों को संग ले अपने धाम द्वारकापुरी में आकर ब्राह्मण को उसी अवस्था और रूप वाले पुत्र दे दिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रभाव देख अर्जुन ने महा आश्चर्य मानकर पुरुष में जो कुछ पराक्रम है सो श्री कृष्णचंद्र की कृपा से ही है यह निश्चय किया। इस प्रकार अनेक पराक्रम इस संसार में दिखाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जगत के विषयों को भोग किया और बड़े यज्ञों से यजन किया। समय के अनुसार धर्म मार्ग में स्थित हो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्राह्मण से आदि ले सब प्रजा के मनोरथ को जैसे इंद्र वर्षा से पृथ्वी को पूर्ण करते हैं उसी प्रकार पूर्ण किया। अधर्मी राजाओं को मारकर और कितनों को अर्जुन भीमसेनादिकों के द्वारा घात कराया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं के द्वारा अनायास संसार में धर्म प्रवृत्त किया। धार्मिक राजाओं के द्वारा जो है उनने धर्म को प्रवृत्त किया। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिकायां द्विजकुमारा नयनम नामे को नवतितमो अध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंग बली की जय।